घड़ी खम्मा। ये देखो पूरा पैसा मिल गया इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ये कैसे हुआ? छोटे दिमाग की छोटी नस भड़कते ही मोटे अमाउंट का चेक हाथ में आ गया। अगर तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या करूं, मुझे बुलबुल पांडे की जोरों से याद सता रही है। मुझे तुम्हारे अस्तित्व में बुलबुल पांडे के बड़े बड़े नैन दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें बुलबुल पांडे दिखती हूँ ना, तो चलो ठीक है, बुलबुल समझ के ही प्यार कर लो। अगर बुलबुल पांडे होती तो इतना दूर ना बैठती। दिन हो या रात बुलबुल पांडे हमेशा मुझसे चिपकने का मौका ढूंढती। बाटली भटिंडे वाले, मुझे एक बात बताओ, प्यार करोगे या जबरदस्ती करूं? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। स्टैंड अप। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। प्यार का होता है उदय जब छोरा लागे है छोरी के हृदय। प्यार कर रहे हो या हार्ट बीट सुन रहे हो? ये थी प्यार की पहली छावनी। अब तुम सेंटीमीटर में क्यों खड़ी हो? मिलीमीटर में आओ नी, गले लग जाओ नी। दिल से कलेजे तक सब जगह ठंडक पड़ी। तूने चूड़ियां पहनी है कितनी बड़ी बड़ी। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो कौरवों के जासूसों ने पता लगा लिया कि पांडव कहाँ है। ऐसे में अगर पांडव जासूसों को मार देते तो कौरवों को पता चल जाता, और अगर छोड़ देते तो वो जासूस पांडवों के छुपने की जगह कौरवों को बता देते। अब सवाल, आखिर इसका समाधान क्या है? तो नकुल ने एक सुझाव दिया। हम जासूसों को इस तरह से मारेंगे ताकि ऐसा लगे ये खुद की मौत पर। क्या हुआ भांजे? जब मैं कोंडा के बेटी के साथ था मुझ पर हमला हुआ, वो भी जानलेवा। बेटी साथ थी तो कोंडा ऐसा काम नहीं करेगा। ऐना का भी इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आवाज तो उसी की थी यार। सच कहा, ये उन्हें फंसाने की चाल भी हो सकती है। क्या है, पासपोर्ट रेडी था मगर वीजा नहीं मिला। ये तो अच्छी बात है कि लक हमारा साथ दे रहा था। पहले तुम्हारा बेटा, अभी तुम। बिंदा, कंपनी का लोगो बहुत पुराना है, बदल डालो अभी। अगर लोगों ने बदला ना तो लोग तुमको ही बदल डालेंगे। शुभ काम में देरी नहीं। कोई ऐना और कोंडा की आवाज को एडिट करके हमें भटका रहा है। मेरे पप्पा को ऐना और कोंडा ने नहीं मारा है। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की रची हुई साजिश है। बिल्कुल सही। जो भी इसके पीछे है उसकी नजरें यहाँ की प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर काटना होगा। कौन हो सकता है? सर, एक बहुत बुरी खबर है। अभिषेक जिंदा है। तो उसे अच्छी खबर में बदल दे। उस अभिषेक को अभी के अभी मार डाल। एक बात और, माँ की ममता में बहुत तड़प होती है। बेटों की जुदाई और पति का गम बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पूरी फैमिली को मिला दे, उसके बाद बचे ऐना और कोंडा। उनसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे अंकल का पूरा सपोर्ट है मुझे। बाकी बोर्ड मेंबर्स को हम खरीद लेंगे और फिर मैं सीईओ बन जाऊंगा। पिताजी को पुण्यतिथि पर कुर्सी भेज। ये कॉन्फिडेंशियल है। आप बोलिए। ये मेरा सेक्रेटरी है, यही रुकेगा। आपके हस्बैंड का केस लगभग सॉल्व हो चुका है। यह साफ साफ सुसाइड का केस है। उसके पीछे शायद फैमिली प्रॉब्लम्स या बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, या फिर हो सकता है आपकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो। क्या? और जहां तक आपके बेटे की बात है तो वो एक एक्सीडेंट ही था। उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नशे में ड्राइव कर रहा होगा। 3 दिन पहले पास ही एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपको मालूम है? जी नहीं।
बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, कार के चीथड़े उड़ गए, उसमें 7 लोग थे। सभी मर गए। सुना तो होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। लता जी के मधुर गानों में मैडम जी खोई थी, वो भी हेडफोन पहनकर। उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैं यहाँ मैडम से बात करने के लिए आया हूँ। मैडम ने तुम्हें बिना दाग वाली कुर्सी दी और तुम उनके ही चरित्र पर दाग लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इतने दिन हो गए आपके हस्बैंड और बेटे को मरे हुए। इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने के लिए आपने एक भी कॉल नहीं किया। अजीब बात है ना? सजा देनी हो या फिर भुगतनी हो, हम चील की तरह चिल्लाते नहीं। थैंक्स। पुलिस भले ही हर मुजरिम को ना पकड़ पाती हो मैडम, लेकिन मुझे जिसके ऊपर शक होता है उसे मैंने अपनी जिंदगी में आसानी से बचकर निकलने नहीं दिया, है ना रवि? जी सर। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की हमारे देश को जरूरत है। आप मुजरिम तक पहुंचे, यही मेरी दुआ है। शीला, अंदर कॉफी भेजो। आपने मुझे रोक लिया सर, वरना उस बदतमीज को ऐसा मजा चखाता कि वो याद रखता। कौन है वो? कौन है जिसके हर एक इशारे पर इंद्राणी चल रही है? कौन है वो? आखिर कौन है जो हमें इशारों में धमकी दे रहा है? तुमने उसे अच्छी तरह से देखा था? उसका दबदबा जैसे पूरे कमरे में था। जब वो गुस्से में आया तो कमरे में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। मेरा दम घुटने लगा था। तुम्हारे सवाल से शुरू करते हैं। वो लड़का कौन है? या सवाल को थोड़ा सा घुमा देते हैं, वो लड़का है कौन? बमन बाटलीवाला यानी बिंदा, मिडिल क्लास से आया हुआ एक आदमी जो बड़े सपने देखता था। उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। उसने लेट 70s के उस वक्त में सबसे प्रॉफिटेबल फार्मा बिजनेस की शुरुआत की। उस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज में टीबी वैक्सीन की बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसने 40 लाख में वैक्सीन का पेटेंट खरीद लिया और सस्ते इलाके में फैक्ट्री के लिए कौड़ियों के मोल जमीन भी खरीद ली। लेकिन वहां के एमएलए ने धमकी देकर उससे पैसे निकलवाने की कोशिश की। आपकी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं, जहर है। पीने का पानी जहरीला होता जा रहा है। तुम्हारा अगर एक भी आदमी गांव में दिखा तो कसाई से उनके 4 टुकड़े करवा के शेर को खिला दूंगा। मेरा नाम सुख छीन है, लोगों के सुख छीनता हूं। बिंदा, टाइम बर्बाद मत कर। इसको प्रॉफिट में से 20% दे दे। ये 50 मांग रहा था, मैंने 20 में डील फाइनल की है। मेरी बात समझ, मैं कंपनी के भले के लिए बोल रहा हूं। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, बिजनेस कर रहा हूं। ओपनिंग सेरेमनी का कार्ड भेजता हूं, आके चाय पानी लेकर जाना। फास्टर, जल्दी आओ, नहीं जल्दी, हालो हालो जल्दी, हालो जल्दी, तो भारी नक्शा देखो। गेट इन, गोली मार देगा वो। बक्सा फेंक दो जल्दी, जल्दी जल्दी, प्लेन रोक। जब मैंने बोल दिया था कि 20% तुझे दिलाऊंगा तो सबको लेके क्यों आ गया? उसमें आधा हिस्सा मेरा भी तो था। मैं कैसे भी करके बिंदा को राजी कर लेता, लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने जिसे अपना समझा उसी ने मेरे साथ धोखा किया।
अरे उसको छोड़ो, आ जाएगा। आप आओ, जल्दी आओ। बिंदा, बिंदा मेरी बात तो सुनो, मुझे एक मौका तो दो। हाथ दो। चल जल्दी आजा। वो एमएलए तुम्हारा साथी है ना, उसी से मदद मांगो। मुझे धोखा देकर मेरे साथ। बिंदा, इसमें तो फॉर्मूला है ही नहीं। ये आदित्य ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। ये है मेरा प्लान बी। उसी वक्त के बाद आदित्य और इन लोगों के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। इनका असली रंग मेरी आंखों के सामने आने लगा और अचानक मैं अकेला फील करने लगा। रवि, मुझे इस केस की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मुझे ये बताओ कि ये कौन है? बिंदा की पहली वाइफ कावेरी। उसने इसे छोड़ दिया था? नहीं सर, वो लोग बाली में हॉलिडे मनाने गए थे। तब अचानक एक लोकल माफिया वहां घुस आया और उसने गोलियां चलाई। इस फायरिंग में कावेरी मारी गई। इस वाकये के 7 साल बाद बिंदा ने दूसरी शादी कर ली। उनका एक ही बेटा था, मोहन बाटली वाला। उसकी भी कार एक्सीडेंट में उसी दिन मौत हो गई जिस दिन बिंदा की हुई। मतलब बिंदा का कोई वारिस नहीं है। एबी ग्रुप ऑफ कंपनीज अनाथ हो चुकी है। और ये लड़का कौन है जो इंद्राणी के पीछे खड़ा था? बिंदा की लाइफ अब एक खुली किताब की तरह सामने आ रही है, जिसके बीच के पन्ने लगता है गायब हैं। मुझे इस कहानी की कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा।